चलो शांत रहेगा। हम पढ़ रहे थे इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा ना, प्रतिरक्षा। तो हमने प्रतिरक्षा के बारे में क्या बताया था? हमने कहा था कि हमारे शरीर के अंदर पैथोजन, बोले तो रोग जनक को मारने के लिए जिस चीज का निर्माण होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोले थे। उसके बाद इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। इम्यूनिटी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक बताए थे इन्नेट इम्यूनिटी, एक क्या बोले थे? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या होता है? जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्थात वैसा प्रतिरक्षा जो हमें रोग जनक से लड़ने के लिए क्या हो? रोग जनक से लड़ने के लिए माता के साथ हमें मिलता है, वह क्या कहलाता है? जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाता है। लेकिन आज हम क्या जानेंगे? एक्वायर्ड इम्यून जानेंगे। एक्वायर्ड इम्यून किसे कहते हैं? तो एक्वायर्ड इम्यून क्या बोलेंगे? तो दैट इम्यून, ध्यान में रखिएगा, शांत से बैठिए। दैट इम्यून, ध्यान दीजिए, दैट इम्यून बोले तो वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म के क्या होता है? बाद मिलता है। जो जन्म के बाद मिलता है और कौची के रूप में मिलता हो? वैक्सीन के रूप में मिलता है, वह क्या कहलाता है? वातावरणीय स्थान। वैसा प्रतिरक्षा तंत्र जो रोग जनक के लड़ने के लिए जन्म के साथ नहीं, जबकि जब हम जन्म ले लेते हैं और वह प्रतिरक्षा कौची के द्वारा मिलता है? वैक्सीन के द्वारा मिलता है, वह क्या कहलाता है? एक्वायर्ड इम्यून कहलाता है। क्या कहलाएगा? एक्वायर्ड इम्यून कहलाएगा। अब समझिएगा, हम एक्वायर्ड इम्यून को, वातावरणीय प्रतिरक्षा को अविशिष्ट प्रकार का प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो अस्पेसिफिक टाइप कहेंगे। क्या बोलेंगे? अस्पेसिफिक टाइप, बोले तो अविशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षा कहते हैं। अविशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षा क्यों कहा जाता है? तो अविशिष्ट प्रकार का प्रतिरक्षा का मतलब हो गया कि अलग अलग पैथोजेन को, अलग अलग पैथोजेन, तो अलग अलग पैथोजेन के रूप में क्या क्या हो सकता है जी? बैक्टीरिया हो सकता है, क्या हो सकता है? फंगी हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रोटोजोआ हो सकता है। यही सब ना बोले थे, यही सब ना जो हमें बीमारी करता है। अब यही सब जो जो रोग जनक, इसमें से भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होंगे, कुछ खराब होंगे। तो जो खराब वाला बैक्टीरिया है उसे हम कहते हैं रोग जनक। अब वह अलग अलग रोग जनक के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम वातावरणीय प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अविशिष्ट प्रतिरक्षा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिएगा, समझिएगा, हमने जन्म लेते ही, जन्म के बाद हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा डाला गया जिसे हम पोलियो के नाम से जानते हैं। बीसीजी का टीका लगा होगा। तो बीसीजी का आपको जब टीका लगा, तो बीसीजी के टीका लगने के बाद क्या, बीसीजी का टीका जो आपको लगा है, तो क्या तुम्हारे शरीर के अंदर अगर आज के डेट में कोरोना प्रवेश कर जाएगा तो बीसीजी के टीका तोरा बचाएगा इस कोरोना से? नहीं बचाएगा। कौन? अलग अलग एंटीबॉडी जो तुम्हारे शरीर में डाला गया है, अर्थात डाला गया है कोविशील्ड। क्या डाला गया है? कोविशील्ड। कोविशील्ड उसे बचाएगा। तो देखो, पोलियो वाला बैक्टीरिया जो भी पोलियो को जन्म दे रहा है, पोलियो के मारने के लिए हमारे शरीर में अलग प्रकार के हैं, कोरोना को मारने के लिए अलग प्रकार के हैं। समझ रहा है? टिटनेस वाला जो बैक्टीरिया होता है उसे मारने के लिए अलग प्रकार के है। तो यह अलग अलग प्रकार के पैथोजन के लिए हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रतिरक्षा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अविशिष्ट प्रकार। क्या कहते हैं? अविशिष्ट प्रकार कहते हैं। अब समझिएगा, हमारा वातावरणीय प्रतिरक्षा को हम मेमोरी प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। वातावरणीय प्रतिरक्षा को क्या कहेंगे? मेमोरी प्रतिरक्षा भी कहेंगे। मेमोरी प्रतिरक्षा क्यों कहते हैं जानते हो? देखो, हम अभी पूरा परफेक्ट हैं, हम किसी भी बैक्टीरिया से हम संक्रमित नहीं हैं। अब कोई वायरस आया और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया,
वायरस का आकार देखिएगा, समझिए, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर आया और वह वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, ऐसा वाला वायरस प्रवेश कर गया, ऐसा वायरस था, ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी ऐसा है, समझने के लिए बता रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी ऐसा है, और इस प्रकार के एंटीबॉडी हमेशा सदैव और सदैव इस प्रकार के वायरस को मारती है। समझ रहे हो, हमारे शरीर के अंदर कैसा है जी, इस प्रकार का एंटीबॉडी है, इस प्रकार का एंटीबॉडी है, और इस प्रकार के एंटीबॉडी सदैव इस पर हमला करता है, ऐसा जो लगता है घुरमुराला स्प्रिंग जैसा देखने के लिए, उसको मारता है। लेकिन इस बार हो गया हमारे शरीर के अंदर ऐसा वाला एंट्री कर गया, समझे। अब ऐसा वाला हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर गया तो एंटीबॉडी कहेगा ना कि जिंदगी में कहियो ना देखलियो लेसन, कैसन थोथोन रियन है, हम स्प्रिंगवा वाला के मारा हलिए, दूसर रियन आ गया, इसको हम क्या करें, इसको हम कैसे मारे। तो यह सोचते रह जाता है, यह प्रतिरक्षा सोचते रह जाता है, कौची है कौची है कौची है, सोचते सोचते यह वाला इस पर प्रभावी हो जाता है और हमें क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। तो पहली बार जो इन्फेक्शन हुआ तुमको, इसलिए इसे कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स, बोले तो प्राथमिक अनुक्रिया। पहला बार तुम्हें समय लगा, अब देखिएगा दूसरा बार, अब हमारा संक्रमित हो गए, तब इस पर हमको वैक्सीन पड़ा, अब हमको क्या हो गया, वैक्सीन पड़ा, अब इसे मारने के लिए हमें वैक्सीन दिया गया और उस वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडी कुछ इस प्रकार के थे। अब यह हमारे शरीर के अंदर चल गया और यह एंटीबॉडी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम में ये एंटीबॉडी जाके क्या हो गया, स्टोरेज हो गया मेमोरी के रूप में। ये क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। अभी चुपचाप पड़ा रहेगा, कैसनो बैक्टीरिया वगैरह से मतलब नहीं है, लेकिन जब जब ऐसा वाला बैक्टीरिया आएगा, कहेगा अरे बेटा दौरे मारे तो हम स्टोर ही हो इतना दिन से, फटाक से इस पर क्या कर देगा, हमला कर देगा। समझ रहा है बात को, जैसी ऐसा आएगा तो चुपचाप पड़ा रहेगा ना, हमार तो नहीं है, तुरंत अगला आदमी देखता हूं। लेकिन जैसी अगर ऐसा वाला आ जाएगा तो ये पहले से हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्या कैले है, संग्रहित कैले है मेमोरी के रूप में, स्टोरेज कैले है, संग्रहित कैले है मेमोरी के रूप में। जैसी ऐसा दिखेगा इसको क्या कर देगा, हमला कर देगा। अब दूसरा बार जो हमला करके जो बैक्टीरिया को मार दिया वह क्या कहलाता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स, बोले तो द्वितीयक अनुक्रिया। क्या कहलाएगा, द्वितीयक अनुक्रिया। बात समझ में आया। देखो जैसे कि तुमको हम बताते हैं, आज से हमें 20 साल पहले, लेकिन तुमको 17 साल पहले, 17-18 साल होगा तुम्हारा, तो 17-18 साल पहले तुम लोग को एक टीका लगा होगा, जन्म के बाद एक टीका लगा, बीसीजी का लगा, टीका लगा ना। बीसीजी को किस बचाता है, पोलियो से। बीसीजी का तुमको क्या लग गया जी, टीका लग गया, बीसीजी में का तुमको टीका लग गया। अब बीसीजी का टीका लगा तो बीसीजी टीका जो तुम्हारा लगा है, इसको प्रतिरक्षा तंत्र, जैसे कि समझो ये प्रतिरक्षा तंत्र है, इस बीसीजी का टीका का जो डोजवा है ना, ये डोजवा एकरा में स्टोर हो गया है मेमोरी के रूप में। कौची के रूप में, मेमोरी के रूप में। और जैसी ही पोलियो जैसी संक्रमण चीजें तुम्हारे शरीर के अंदर आएगी, तुरंत ही प्रतिरक्षा तंत्र निकालेगा कि चलो तुम जिसको मारने वाले थे वो आ गया शरीर के अंदर, अब तुम इसको मार गिराओ। समझे बात को। इसीलिए आज तक भी अगर पोलियो जैसी बीमारियों को करने वाला हमारा शरीर के अंदर जा रहा है तो पहले से हमें टीका पड़ल है, उसको प्रतिरक्षा तंत्र क्या कैले है, मेमोरी के रूप में स्टोर कैले है, और जैसी जा रहा है तो उसको क्या कर रहा है, हमला कर दे रहा है। तो हम बच रहे हैं उससे। जैसे कि अभी कोरोना का हमको टीका पड़ा है, कोविशील्ड लगा, किसी का कोवैक्सीन लग रहा है, तो क्या है वह जानते हो कहाँ स्टोर हो रहा है, इम्यून सिस्टम में। कहाँ स्टोर हो रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र में स्टोर हो रहा है। और स्टोर 10 साल तक रहेगा। 10 साल के दरमियान अगर कोई भी वायरस तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जैसी कोई प्रवेश करेगा तो आपके इम्यून सिस्टम कहेगा अरे देख वही वाला आ गलो जो 2019 में आलो है, तो फटाक से हुआ इम्यून सिस्टम उस प्रकार के एंटीबॉडी जो 2019 में कोविशील्ड के द्वारा पड़ा है उसको रिलीज करेगा, निकालेगा और उसको क्या कर देगा, मार देगा। बात समझ में आया। तो इसलिए हम वातावरणीय प्रतिरक्षा को क्या कहेंगे, मेमोरी स्मृति। लेकिन जन्म के साथ
हमें मेमोरी स्मृति नहीं मिलता है। मिलता है, अगर जन्म के साथ ही हमें मिलता तो हमको कोई बीमारी नहीं होता। फलना चीज के माते अंदर से दे के आती तो कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग यहाँ आते हैं, अब फलाना फलाना रोग बलाई से लड़ने के लिए टीका लेते हैं। अब टीका सब चीज का नहीं होता है, जो कि हम पढ़ा दिए बीमारी में कुछ कुछ बताएं, इस टीका सबका नहीं होता है। अगर सबका टीका निकल जाए तो इंसान मरबे नहीं करेगा। समझ रहा है बात को? अब टाइफाइड के टीका निकल गया, अब जैसे कि बुखारे के टीका निकल गया, तो अब बुखार के तोरा टीका निकल जाएगा तो तू बुखार के टीका ले लेगा, तो ले, अब 10 साल तक तोरा बुखारे नहीं हो। तो जैसी बुखार वाला कोई बैक्टीरिया तोरा अंदर ढुकेगा तो उसको मार देगा। तो बताओ, तो तू बुखार वाला टीके ले लिया। ठंडा में तुमको सर्दी हो जाता है तो सर्दी वाला भी टीके ले लेगा। तो जब सर्दी वाला तुमको आएगा, साधारण जुकाम को देने वाला कौन होता है? कौन वायरस? राइनो वायरस। कौन वायरस? राइनो वायरस। अब राइनो वायरस के तुमको टीका दे दे तो चलो अब सर्दी भी 10 साल तक नहीं होगा। तो औसन सब बीमारी के टीके तू ले लेगा तो बचेगा जी, तुम अमर नहीं हो जाएगा। तो टीका सभी बीमारी का नहीं है, कुछ बीमारियां का टीका है जो कि हम बताएं। लेकिन अगर रिसर्च कर दे, खोज कर दे वैज्ञानिक, तो टीका का खोज कर सकता है हर एक चीजों का। लेकिन उतना प्रतिरक्षा तंत्र में, प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर है कि 4 ग्राम चीज को स्टोर करेंगे। अब तू पूरा फलना के टीका रख ले रह जाएगा तो तोर प्रतिरक्षा तंत्र में ब्लास्ट कर जाएगा। समझ रहा है बात को? जगह भर में रखेगा जी, उतना को स्टोर कर सकता है। आवश्यकता से ज्यादा दिमाग में डालेगा ना तो सारा भैंस कर जाएगा। अरे कौचियों को प्रतिरक्षा, कौचियों को वातावरणीय प्रतिरक्षा, कुछ नहीं काम करेगा। उतने पढ़ो जहां तक समझ में आए। समझे बातों को? तो यहाँ तक ज्यादा सभी चीजों का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर हो भी जाएगा, अगर लोग लगवा भी लेंगे तो प्रतिरक्षा तंत्र फट जाएगा। समझे बात को? तो ऐसा नहीं होगा। चलो, तो ध्यान में रखिएगा, पहली बार हमारे शरीर के अंदर रोग जनक को मारने के लिए समय लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रिस्पांस कहते हैं। लेकिन द्वितीयक बार हमारे शरीर के अंदर आता है, कौन आता है? पैथोजेन आता है। तो उस प्रकार के वैक्सीन हमें वातावरण के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा दी जाती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र में स्टोर रहता है और उस प्रकार के पैथोजन को मार के गिरा देता है, जिसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्या? रिस्पांस। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आके यह इसकी बातें हमारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एंटीजन। क्या स्टार्ट होता है? एंटीजन। अब एंटीजन क्या है? ध्यान दीजिए, एंटीजन क्या होता है? सभी जीवों के कोशिकाओं पर प्रोटीन की बनी एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। आप जरा देखना गंदी नजरों से, ये देखो, यहाँ देखो, कहा कि अच्छा नजर से तो तू सब देखता नहीं है कभी। अब ये जो लाल लाल रियन ये पावल जा रहा है, दिख रहा है, ये देखो, यही क्या है हमारा है जी? एंटीजन। क्या है? यही हमारा क्या है? एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। तो हमने कहा क्या? एक जीव नहीं, सभी जीव के कोशिकाओं पर प्रोटीन की बनी एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? एंटीजन कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? एंटीजन। बात समझ में आई? अब एक चीज को ध्यान में रखिए, कौची होगा कैसे कर रही है खास है। चलो एंटीजन कहेंगे। अब ध्यान में रखिएगा, एंटीजन जो पाया जाता है ये आरबीसी के सरफेस एरिया पर पाया जाता है। क्यों? इसके सरफेस एरिया पर आरबीसी। आपको पता है 3 कोशिका हमारे शरीर के अंदर है। एक है आरबीसी, ब्लड के अंदर 3 कोशिका, एक आरबीसी और दूसरा क्या है जी? डब्ल्यूबीसी है, और तीसरा क्या है? हमारे प्लेटलेट्स हैं। तीसरे हमारे कौन है? प्लेटलेट्स है। कितनी कोशिकाएं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो कहेगा एंटीजन किसके कोशिका पर पाया जाएगा? तो आरबीसी के कोशिका पर। किसके पर? आरबीसी पर। और एक बात ध्यान में रखियो, आरबीसी के कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, केंद्रक पाया नहीं जाता। बात समझ में आया? अर्थात डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया नहीं जाता। इसलिए ध्यान में रखना, चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चाहे डीएनए से संबंधित किसी चीजों का अगर पता लगाना हो तो आरबीसी कोशिकाओं से नहीं पता चलेगा।
पता किससे चलेगा? WBC से चलेगा। तुम्हारे शरीर के कोई भी कोशिका से पता चल सकता है, लेकिन किस कोशिका से पता नहीं चलेगा? RBC। ये हम पहले बता चुके हैं। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है, और जब केंद्रक नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड नहीं है, और न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो DNA और RNA नहीं है, और जब DNA RNA नहीं है तो कैसे किससे कंपेयर तुम कर सकते हो? समझे बात को? तो सदैव ध्यान में रखना, DNA फिंगरप्रिंटिंग का पता आपके शरीर के हर एक अंग से लग सकता है, हर एक अर्थ के कोशिकाओं से लग सकता है, लेकिन किससे नहीं लगेगा? RBC की कोशिकाओं से नहीं लगता है। क्लियर? अब ध्यान में रखना, एक चीज और हम आपको बता देते हैं। RBC के सरफेस एरिया पर 3 जैसा 4 जैसा एंटीजन होता है जी। हम आपको थोड़ी सी हम चर्चाएं कर देते हैं। हाँ देखो, जैसे कि यह आपकी RBC है, 4 प्रकार के, ये देखो हम RBC, ये 3 हो गया और ये 4। जैसा RBC के सरफेस एरिया पर एंटीजन होता है, वैसा ही उसका क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। जैसा आपके RBC कोशिका पर आपका एंटीजन होगा, वैसा ही क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे यह देखो RBC है, क्या इसमें न्यूक्लियस होगा? नहीं। अब समझो कि इस पर एंटीजन कै गो होता है? तो एंटीजन आपका 2 एंटीजन होते हैं, एक A एंटीजन और एक कौन एंटीजन होता है? B एंटीजन। तीसरा कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी भी 2 हैं, एक एंटीबॉडी है A है और दूसरा एंटीबॉडी क्या है? B। एक एंटीबॉडी A और दूसरा एंटीबॉडी क्या है जी? B। क्लियर? अब समझना, RBC के सरफेस एरिया मतलब ये है, तो RBC के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन पाया जाता है, उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो देखो, तो ये कैसा रियल देखने में लग रहा है? अरे देखे में RBC के सरफेस पर कौची रियल लग रहा है? A जैसा नहीं लग रहा है देखे में? अरे खाली ऐसे दे दिए तो नहीं A हो गया। तो RBC के सरफेस एरिया पर देखो A जैसा एंटीजन है, अर्थात इसका ब्लड ग्रुप कैसा रहा होगा? अगर आप RBC का ब्लड ग्रुप का पता कौची से चलता है? RBC से। कौची से पता चलेगा? RBC से। आपकी RBC कोशिका पर अगर आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तो आपके RBC की कोशिका पर अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए तो तुम समझ जाना हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? क्या है? A। अब लेकिन RBC के सरफेस एरिया पर अगर ऐसा दिखे तो ये देखो, कौची रियल लग रहा है देखने में? B। अरे B का आधा है, E हो गया ना BG। अब देखो हम क्या कर देते हैं, B के लिए आधा मिटा देते हैं, इतना देखो तो है चीज बा। अरे है, तो यह B है, तो अर्थात आपका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? RBC के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन होंगे, उसी प्रकार के क्या होगा? ब्लड ग्रुप। तू मस्कवा के अंदर से बोलती है, तू कौची कह रही है कि अगला मेला कजा लग रहा है, अभी फिर झूला झूलेंगे? हैं? नहीं ना, वो कहे कि हम उसको देखे हैं ना, और एगो तू थी लगता है, ई थी पूरा एकदम सोची और बोला हो कौन झूला हलो, हम तो नाम भी नहीं जाना ये सब झूला के, कूड़े वाला हलो, ऐसे ऐसे हो लो, ऐसे ऐसे कूद कूद के जा लो, आगे आगे पर मजा लोगे, पूरा पचड़ेंगे, एकदम पूरा कर लो। बाहर से देख रहे हैं, देखो अब तुमको लगा हुआ ना सर अपना भिड़वा में अवजिया में तू पहचान लो अवजिया, आदमी का सेंस बता देता है तू क्या बोल रहा है। आगे नहीं पकड़ के नहीं जा लो हम पे देखिए कितना रुपया बुए ना, सच्चे बोलते हैं बड़ी रुपया ही बुएल के आते है, तो पूरा एकदम एने से ओने छटपट पूरा कर रही थी एकदम। अब फिर अभी कह रही है कि नेक्स्ट प्लानिंग कहाँ है, तो डिज्नीलैंड लगता लगा हुआ है ना जी, श्रम कल्याण खत्म हो गया। तो आप नेक्स्ट टारगेट बने ले रहे, चल जाओ पटना में डिज्नीलैंड लगा रहता है, जाके घूमिए। हाँ सोनपुर मेला जाइए हाथी घोड़ा किनिए सोनपुर के मेला में, सोनपुर के मेलावा में करेगा हो। चलो तो शांत रहो, आप बहुत हो गया, उतना मजाक करे का टाइम नहीं है। RBC के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन जिसी प्रकार का क्या होता है? ब्लड ग्रुप। अर्थात A एंटीजन तो ब्लड ग्रुप कैसा, अगर B एंटीजन तो ब्लड ग्रुप कैसा। अब बताओ अगर A और B दोनों तो कौन सी होगा? देखो तो एकरा पर A भी है और कौची है, अर्थात इस गुंडा का ब्लड कैसा होगा? अब ध्यान में रखो, अब जेकरा पर एकदम पूरा बंद लगे देखे में कुछ पावले नहीं जा रहा, तो जेकरा पर कुछ नहीं पावल जा रहा है मतलब एकदम ब्लड नहीं है, तो जब है ये नहीं है तो इसको हम कहते हैं क्या? जीरो ब्लड ग्रुप, मतलब कुछ नहीं पावल जाता है। लेकिन जीरो बोले में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लोग इसे बोलते हैं O, लेकिन रियल में यह
ओ नहीं है, ये क्या है? जीरो। बोला क्यों गया वो जानते हो? बोला इसलिए फटल है कि पेट पीछे से तो कौची करनी है? सर के देखी कौची से कर मेरा मतलब वो ग्रुप में ब्लड ना हुआ है तोहर ना। अच्छा तू कतना होशियार हो कि वो अपने नहीं बोलो तोरा बोल बेल। ऐसने ऐसने हमरो गांव में ऐसने एक लड़का है, समझ गई, सब काम के अगुआ देता कर देता और कर देता दूसरा आदमी के बुढ़वा के आगे ठेल देता और वो पीछे हो जीतो, ऊंचा ऊंचा का मुंह टेढ़ करे तो दूसरा करे बार पिटाई लो और वो बेचारा टनटना के वो तो चेक करता है कि ये बात का पीछे से रिव्यू कैसा आता है, तो चेक किससे करता है? दूसरा को बोल के बतिया बोल ही नहीं, तो अगर वो थुरा गया तो समझ जाएंगे कि इसका रिव्यू खराब है, हम ये बात का यूज नहीं करेंगे। समझ रहा है? ये सब गलत काम नहीं करो। पीछे वाला कल तोरा कह दे तो रास्ता में चीज बोल ही रे फलना लड़की के, समझ रहा है ना, फलना लड़की के तू बोल ही रे, अब तू बोल दिया, अगर लड़की का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अब वो लड़का ट्राई करेगा, समझ रहा है ना। लेकिन अगर रिस्पॉन्स तोरा दे तो कुछ लोग ऐसे करते तो पहली साइड हो जाता है, तो समझो ये होशियार बेटा का पहला लक्षण है, और ऐसा गलत काम नहीं करो। तो देखो इस पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं जीरो। लेकिन देखो जहां ए बी का यूज हो रहा है वहां पर जीरो का यूज करना उचित नहीं है, इसलिए इसे हम किसको क्या बोलते हैं? अब इसमें भी होता है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, समझे? तो हालांकि वह सब हम 12th 11th में कहे उतना जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन बता देते हैं थोड़ा सा। ए हो गया, ठीक है। अगर एकरा पर एक बार चौकोर जैसी आकृति, पीढ़ा जैसा आकृति दिखेगा तो यह हो जाएगा ए पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। अब देखो ये खाली ऐसा दिख रहा है, तो ये क्या है? बी निगेटिव है। क्या है? बी नहीं है, बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन बी में कौची है? निगेटिव। लेकिन एकरा पर एक बार चौकोर जैसा पा गया तो ये क्या हो गया? बी पॉजिटिव। ई वाला कौची ब्लड ग्रुप अभी है? ए बी नहीं है, ए बी कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, तो ये क्या है? ए बी निगेटिव। लेकिन एकरा पर चौकोर आकृति आ गया तो क्या हो गया? ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप पर पढ़ लेना, बारी इतना नहीं बता सकते, टाइम नहीं है। चलो देख लेना वीडियो, यहाँ देखा एक वीडियो होगा इसका डाला हुआ। चलो एंटीजन अब देखिए, बता दिए जहां तक आपको जानना चाहिए चर्चा कर दी, हालांकि इसका सिलेबस नहीं था हमारा। एंटीजन का मतलब हमने क्या कहा? सभी जीवों की कोशिकाओं पर प्रोटीन की समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन। आप देख सकते हो आरबीसी के, देखो यह कोशिका है, आरबीसी का कोशिका है ना जी। अब यह देखो यह सब जो पावल जा रहा है क्या है जी? एंटीजन। अब एक बात को ध्यान में रखना, एंटीबॉडी यह आपकी क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? बाई। एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? बाई। तो एंटीबॉडी एंटीजन के जिस भाग को पकड़ती है वह भाग क्या कहलाता है? एपिटोप। क्या कहलाता है? एपिटोप। तो देखो यह सब एंटीजन है ना जी, अरे है ना एंटीजन। तो देखो तो एंटीबॉडी पकड़ लिया, इतना इतना मुंह के इतना थोथुन के इसका पकड़ लिया, देखना इतना थोथुन के पकड़ ले है ना जी। तो यह भाग हमारा क्या कहलाता है? एपिटोप। क्या कहलाता है? एपिटोप। क्या कहलाएगा? एपिटोप कहलाएगा। और इसका एक नाम और है एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स। क्या नाम है? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। क्योंकि एंटीजन को पकड़ा हाइजेनिक तरीके से एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स कहेंगे, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे? एपिटोप। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। आगे एंटीबॉडी पढ़ेंगे। क्या है आगे हमारा? एंटीबॉडी प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी क्या है ध्यान में रखिएगा। एंटीबॉडी आवर बॉडी बोले तो हमारे शरीर के अंदर रोगजनक के को मारने के लिए इम्यून कोशिका के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है वही क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। इम्यून कोशिका को हमेशा ध्यान में रखना। हमारे शरीर के अंदर अरे जब भी मारेगा तो खराब चीज को ना, खराब चीज पैथोजेन होता है, रोगजनक होता। बैक्टीरिया तो सब खराब नहीं होता है, सब बढ़िया नहीं होता है, इसलिए हम यूज करते हैं पैथोजेन का, रोगजनक। वैसे बैक्टीरिया ही जो खाली क्या चीज करे? रोग के जन्म दे। तो वैसा हम क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडी प्रतिरक्षा क्या है? हमारे शरीर के अंदर रोगजनक को, पैथोजेन को मारने के लिए इम्यून कोशिका के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है वही क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। क्या कहलाता है? एंटीबॉडी कहलाता है। क्लियर? अब देखो आगे चलिए समझिएगा। आगे हमारा
एंटीबॉडी का ही एक और नाम होता है, एंटीबॉडी का एक नाम होता है, देखना क्या नाम होता है एंटीबॉडी का। देखो तो कितना मिनट पर हो रहा है जी, वहां पर देखो तो वीडियो में मिनट लिख रहा होगा, कितना मिनट पे से हो रहा है? 25 मिनट पर। चलो अब देखते हैं, एंटीबॉडी का ही नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या नाम होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम होगा? इम्यूनोग्लोबिन। अब ये क्या होता है? इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अर्थात यह एंटीबॉडी का निर्माण कौन चीज से होता है? प्रोटीन। कौन चीज से होता है? प्रोटीन। तो देखो इम्यूनोग्लोबिन अर्थात एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं? आईजी। क्या कह सकते हैं? आईजी। तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? आईजी। अब ध्यान में एक चीज को रखना, अब एक चीज क्या क्या रखना कि जब हमने कहा एंटीबॉडी एंटीजन को जिस भाग को पकड़ेगी उस भाग को क्या कहते हैं? एपिटॉप। लेकिन अब जस्ट उल्टा बोलने वाले हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के जिस भाग से जुड़ती है वह भाग क्या कहलाता है? दूसरी बातें करें, एंटीबॉडी एंटीजन के जिस भाग से जुड़ती है वह भाग क्या कहलाता है? तो वह भाग कहलाता है पेराटॉप। देखो एंटीजन, देखो तुमको बताते हैं, यह जैसे कि समझो एंटीजन है, ये क्या है जी? एंटीजन है। तो यह एंटीजन है और यह आपकी क्या है? एंटीबॉडी। तो यह एंटीबॉडी देखो आया, ये एंटीबॉडी यहां से ऐसे करके जुड़ गया, ठीक है। तो एंटीजन वाला जो भागवा जितना है, ये एंटीजन वाला जो इतना भाग है यह पेराटॉप कहलाता है। सॉरी, यह क्या कहलाता है हमारा? अरे क्या बोले? एपिटॉप। ये क्या कहलाता है? एपिटॉप कहलाता है। लेकिन जिस भाग से यह एंटीबॉडी जुड़ा है, ये वाला जो एंटीबॉडी है, ई वाला भगवा क्या कहलाएगा? पेराटॉप। समझ रहा है बात को? एंटीबॉडी वाला भाग जुड़ता है वह भाग पेराटॉप, लेकिन एंटीजन वाला जो भाग जुड़ता है वह क्या कहलाता है? एपिटॉप। बात समझ में आया? और एपिटॉप का एक नाम हमने और बताया, क्या बोले? एंटीजेनिक डिटरमाइनर, यही ना बोले। चलो अब अगला देखिए, एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के एंटीबॉडी? 5 प्रकार के। पहला एंटीबॉडी का नाम आईजीएम। आईजी क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन इसी का नाम है, तो एंटीबॉडी एम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? दूसरा कैसा एंटीबॉडी? जी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ए, अगला देखो ध्यान रखना, एंटीबॉडी एम, दूसरा एंटीबॉडी जी, तीसरा एंटीबॉडी ए, अगला एंटीबॉडी क्या है? तो अगला एंटीबॉडी डी, अगला एंटीबॉडी सॉरी ई, अगला एंटीबॉडी क्या होता है? ई। तो यह आपके क्या है? एंटीबॉडी हैं। अब सभी एंटीबॉडी के क्या काम है समझिएगा। सबसे पहला एंटीबॉडी एम क्या है? तो एंटीबॉडी एम इस एंटीबॉडी का हमारे शरीर में पहला बार निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर अगर सबसे पहला बार कहे कौन सा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो वह एंटीबॉडी कौन सी है? एम। हमारा कुछ नहीं निर्माण हुआ है, माता के शरीर के अंदर अभी बीमार पड़ सकते हैं, तो उस समय जो पहली बार हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी आता है वो कौन होता है? एंटीबॉडी एम होता है, जिसका निर्माण, जो ध्यान में रखना, जिसका पहला बार निर्माण होता है, जो कि सबसे लंबा और क्या होता है? हैवी होता है, लंबा और भारी होता है। हमारे शरीर के अंदर सबसे पहली बार किस एंटीबॉडी का निर्माण? आईजीएम का, जो सबसे लंबा और क्या होता है? भारी। अब लंबा है तो भारी होवे करेगा। अगला भाग दूसरा एंटीबॉडी कौन सी है जी? आईजीजी, एंटीबॉडी जी समझिएगा। तो एंटीबॉडी, यह जो एंटीबॉडी है, यह एंटीबॉडी छोटा होता है, और जब छोटा है तो क्या होगा? हल्का होगा, लाइट होगा। छोटा और हल्का होता है
जो कहां से मिलता है पता है? माता के गर्भनाल से बच्चों में जाता है, माता के गर्भनाल से बच्चों में जाता है। तो अब तुम हमको ये बताओ, एंटीबॉडी जी इनेट, बताओ इनेट जी, ई वाला एंटीबॉडी जो जी है यह इनेट कहलाएगा कि एक्वायर्ड कहलाएगा? इनेट कहलाएगा, जन्मजात है, प्लेसेंटा के द्वारा जा रहा है, माता के अंदर ही जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इनेट। ये बताओ आईजीएम क्या कहलाएगा? एक्वायर्ड। ये तो पहली बार आईवे किया है, पहली बार का चर्चा हो गया, मतलब आईजीजी से पहले आया होगा। तो बताओ पहले आया होगा मतलब बच्चा माँ के पेटे में रहा होगा उस टाइम। जी कॉमन सेंस लगाओ। हमने कहा कि सबसे पहली बार कौन आया है? आईजीएम, शरीर के अंदर। समझ रहा है बात को? और दूसरी बार हमने क्या कहा? दूसरी बार कहा माता के प्लेसेंटा से हमारा ये वाला आया है। समझ रहा है ना? अब पहली बार एंटीबॉडी हमारा शरीर के अंदर आया है, मतलब माता के ही पहली बार एंटीबॉडी आया है, अर्थात यह हमारा क्या है? इनेट है। क्लियर? अगला समझे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलो वह कॉमन सेंस की बातें थी। अगला ये, अगला एंटीबॉडी हमारा क्या है? आईजीए। अगला एंटीबॉडी आईजीए। अब यह एंटीबॉडी जो होता है ग्रंथियों के स्त्रावन में निर्माण होता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण जानते हो कब होता है? ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावन। स्त्रावन का मतलब समझता है बहना। जैसे माता का दूध है, तो माता का दूध जिस टाइम बच्चों का स्तनपान, माता अपना बच्चों को दूध पान कराएगी, स्तनपान कराएगी, तो उसी टाइम आपको पता है माता का स्तन ये है मेमरी ग्लैंड। क्या है? मेमरी ग्लैंड, जिसे कहते हैं स्तन ग्रंथि। अब यह स्तन ग्रंथि जिस समय इससे दूध रिलीज होगा उसी समय हमारा इस एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किस एंटीबॉडी का? एंटीबॉडी ए। किस एंटीबॉडी का? एंटीबॉडी ए। इसीलिए इसका नाम है स्त्रावन प्रतिरक्षा, क्योंकि स्त्रावन के समय निर्माण होता है। कौची के स्त्रावन के समय? तो दूध के स्त्रावन। स्त्रावन का मतलब होता है निकलना, बहना। तो दूध के स्त्रावन समय जिस समय निर्माण हो रहा है वह क्या कहलाता है? हमारा आईजीए, एंटीबॉडी ए। क्लियर? अगला एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बी। तो यह एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट्स कोशिका के सरफेस एरिया पर पाई जाती है, इसलिए इसे हम सरफेस एंटीबॉडी बोले तो सतही एंटीबॉडी कहते हैं। देखो ध्यान में रखो, आपकी WBC जो होती है, हमने 5 प्रकार की WBC होती है। हम हालांकि लगता है परसों चर्चा भी कर दिए थे, कल की परसों। WBC 5 प्रकार के। पहला होता है मोनोसाइट्स, दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स, अगला होता है ऑसिनोफिल्स, अगला होता है न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, और हमारा क्या होगा? एगो हमारा होता है बैसोफिल। एगो हमारा क्या होता है जी? बैसोफिल। तो WBC कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार में हमने कहा कि ये जो डी एंटीबॉडी है यह लिम्फोसाइट पर पावल जाता है। कौन पर ही? लिम्फोसाइट पर। लेकिन लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होगा, बी लिम्फोसाइट्स WBC के समझो कि यह बी लिम्फोसाइट्स कोशिका है, तो एकरा पर जो एंटीबॉडी ई वाला पावल जा रहा है यह एंटीबॉडी क्या कहलाएगा? डी एंटीबॉडी कहलाएगा। और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इस एंटीबॉडी को क्या बोलेंगे? सरफेस एंटीबॉडी, क्योंकि यह सतह पर पावल जाता है। केकर सतह पर पावल जाता है? तो बी लिम्फोसाइट के सतह पर। क्लियर? अगला एंटीबॉडी ई है, एंटीबॉडी ई। तो इस यह एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है एलर्जी उत्पन्न के समय होता है। एलर्जी का मतलब समझते हो? एलर्जी क्या समझते हो? बोलो। जो चीज मतलब बॉडी को इफेक्ट करे। हाँ, नहीं, बॉडी का मतलब हमारे सेंस ऑर्गन उसे एक्सेप्ट नहीं करता हो। हमारे सेंस ऑर्गन उसे एक्सेप्ट नहीं करता हो। जैसे किसी को समझना, हाँ, नींबू के चकत्ता, अरे नींबू के खोल, कवरिंग जो होता है, कोई आया और नाक पर की किया, ऐसे करके मार दिया, ऐसे करके पीछ दिया। अरे नाक पर, आंख से पता नहीं चलता है, मार दिया तो नाक में बनेगा सुरसुरी, बन रहा है ना। तो सुरसुरी बन रहा है ना,
तो उसी समय एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो सुरसुरी को समाप्त करता है, जिसका क्या नाम है जी? एंटीबॉडी की। जैसे तो नाक का नींबू कैसे छिलका मार दिया ना, तो उसी समय सिक्रेशन होगा किस एंटीबॉडी का? ई एंटीबॉडी का। किस एंटीबॉडी का? ई एंटीबॉडी का। जैसे किसी का, हर एक आदमी का किसी चीज से एलर्जी होता है। जैसे किसी को मोटरसाइकिल के धुआं से एलर्जी होता है, कहेगा बाप रे यार नाक कम जाता है तो खरखराता है, लेकिन हमारा सुनने में अच्छा लगता है। तो अब सबका अपना अपना बात है क्या? नहीं तुम लोग को लगता है अच्छा? सुन के तो कौन अच्छा लगता है? प्रयास तो करो तो वह हमको अच्छा लगता है, लेकिन किसी के लिए एलर्जी है। तो जब किसी को लिए एलर्जी है ना, तो उस समय उसके लिए क्या बन रहे होंगे? एंटीबॉडी बन रहे होंगे। क्लियर? अब समझिए, यह आपके एंटीबॉडी के क्या है? फिगर हैं। यह आपके क्या है जी? एंटीबॉडी के फिगर हैं। अब समझिएगा, समझिए, अब बात को समझिए। एंटीबॉडी का फिगर बनाने के लिए देता है, कहेगा एंटीबॉडी कितने श्रृंखलाएं से बनी होती है? तो 4 श्रृंखलाएं से बनी होती है। कितने चैन से बनी होती है? 4। कहोगे 4 करने हैं सर, तो गिन लीजिए। एक चैन, दूसरा चैन, तीसरा चैन और चौथा चैन। एंटीबॉडी कितनी श्रृंखलाएं से बनी होती है? 4, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं छोटी तथा 2 श्रृंखलाएं बड़ी होती है। दिख रहा है? 2 श्रृंखलाएं छोटा तथा 2 श्रृंखलाएं क्या होता है? बड़ा होता है। यह दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फेट से जुड़ा होता है। डाइसल्फेट का मतलब अभी सब तुमको केमिस्ट्री में उतना हम बताएंगे नहीं। यह डाइसल्फेट का मतलब सल्फेट का कितना होना चाहिए? 2 का मतलब यह डाइसल्फेट से क्या होते हैं? एक दूसरे से डाइसल्फेट से क्या होते हैं जी? डाइसल्फेट से जुड़े होते हैं। क्लियर? बस इतना ही ध्यान में रखना था। अब एक चीज को और ध्यान में रखना है आपको, क्या? हाँ, कहेगा कि यह लाल जो चैन देख रहा है, सबसे बड़ी श्रृंखला कितना अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? तो सबसे बड़ा श्रृंखला आपका जो बना होता है, यह 440 अमीनो एसिड से बना होता है। लगा 440 वोल्ट छूने से तेरे। यह हमारा 440 अमीनो एसिड से एंटीबॉडी की बड़ी श्रृंखला बनी होती है, जबकि इस छोटी श्रृंखला की बात करें तो यह कितना का बने होता है जी? 220 अमीनो एसिड का। यह कितना का बना रहेगा? 220 अमीनो एसिड का। बस इतना ही चर्चा करना था। उसके बाद ध्यान में रखिएगा, इधर देखिए, समझिएगा, यही ना एंटीजन है, यही एंटीजन है। देखो, अब यह एंटीजन के इस वाला एंटीबॉडी वाला भाग से जुड़ रहा है, तो यह वाला भाग क्या कहलाएगा? एपिटॉप। क्या कहलाएगा? एपिटॉप। लेकिन इस भाग से ई वाला भाग क्या कहलाएगा? ई वाला भाग क्या कहलाएगा? पेरिटॉप। यह भाग क्या कहलाएगा? पेरिटॉप। क्लियर? बात समझ में आया? तो इसी के साथ एंटीबॉडी भी क्या होती है? क्लियर? अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, सबसे पहले वातावरणीय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे? बोलिएगा। वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म के कवची के द्वारा, इसे किस प्रकार का प्रतिरक्षा करते हैं और विशिष्ट प्रकार का क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलग अलग रोग जन्म के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी। इसे हम मेमोरी क्यों कहते हैं? समझ में आया ना? पहला बार आया, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उसे सोचने समझने में समय लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रिया। दूसरा बार आया, वैक्सीन ले लिए, स्टोर हो गया, उसे मार गिराया, क्या कहलाया? सेकेंडरी। अगला बार बताइएगा, अगला प्रतिजन किसे कहते हैं? तो हमारे सभी कोशिकाओं के, सभी जीवों की आरबीसी की कोशिकाओं पर क्या होता है? एक प्रोटीन की बनी संरचना होती है, क्या कहलाती है? प्रतिजन। देखो, प्रोटीन से ही नहीं बना रहेगा, आपके फैट से भी कुछ मात्रा में होते हैं, कुछ मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन उस सबका नाम जिक्र नहीं है। बड़ा कम मात्रा में है, तो कम मात्रा का बहुमत का सरकार इशू नहीं बनता है, तो उसका हम क्या नाम लेंगे? क्लियर? अब चलो, यह समझ गया एंटीजन। आगे आइए, एंटीबॉडी आइए। एंटीबॉडी किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर रोग जन्म को मारने के लिए इम्यून सिस्टम के द्वारा जिस चीज का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? बताइएगा। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीजन के जिस भाग से जुड़ता है, वह एंटीजन का भाग क्या कहलाता है? पेरिटॉप। बताइएगा, एंटीबॉडी कितने प्रकार के? पहला क्या? आईजीएम। पहला क्या? एंटीबॉडी एम। पहला क्या? एंटीबॉडी एम। दूसरा क्या? एंटीबॉडी जी। तीसरा क्या? एंटीबॉडी। पहला क्या? एंटीबॉडी एम। दूसरा? तीसरा? और चौथा कौन एंटीबॉडी? और अगला क्या? डीई। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। अब ADEMG, ADEMG शॉर्ट फॉर्म में ध्यान में रखना, ADEMG, यह चारों क्या है? एंटीबॉडी है। ADEMG, ADEMG। क्लियर? अब समझिएगा,
अब यहाँ समझिए, हाँ, एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। क्या नाम है? इम्यूनोग्लोबिन। इसमें इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा होता है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। इसके शॉर्ट फॉर्म में से क्या कहते हैं? आईजी। अब बताइएगा, हमारा सबसे पहला हमारे शरीर के अंदर किस एंटीबॉडी का निर्माण होता है? एंटीबॉडी एम का। जो बताइएगा, जो सबसे लंबा और अगला बताइएगा सबसे छोटा और हल्का कौन होता है? बताइएगा, ये कहाँ से मिलता है? माता के गर्भनाल से किसमें जाता है? अगला बताइएगा, जो हमारे ग्रंथियों के सिक्रेशन से हमारा निर्माण होता है उस एंटीबॉडी का, उसका क्या नाम है? जो माता के कहाँ उपस्थित होता है? अगला बताइएगा, अगला बताइए कि बी लिम्फोसाइट्स पर, बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस एरिया पर जो एंटीबॉडी पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कौची कहते हैं? अगला बताइएगा, एलर्जी के समय जो उत्पन्न एंटीबॉडी होता है उसे क्या कहते हैं? या देखो, इसका तो हम ऐसे भेजिए देते हैं, जो भी भेजना चाहिए, समझ रहा है ना? जो भी भेजना चाहिए हम भेज देते हैं, लेकिन आप लोग को एक चीज को ध्यान में रखना होगा। हालांकि अरे यार, हम जा रहे हैं तो ठीक है था, हम तो भेज देते हैं, लेकिन प्रयास करो इसी से लिखने के लिए जो हम भेजते हैं ना डायग्राम। हाँ, हालांकि हम तो पीडीएफ भेज देंगे, अभी पीडीएफ नहीं ना भेजे हैं जी। चलो, हम आज वाला पीडीएफ भेज देंगे, पूरा 2-3 दिन का पीडीएफ भेज देते हैं, ठीक है? 2-3 दिन का पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है? हालांकि जो लड़का जो एक्टिव रहता है ना लिखने के लिए, जो एकरे से लिख देता है, लेकिन जो कोढ़ी रहता है सोचता है कि नहीं बनल बनावट मिलेगा, तो वो तो बातें अलग है। चलिए, तो इसको हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे और प्रयास कीजिए, याद करते रहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव, सुनो, ऑब्जेक्टिव जहां से क्वेश्चन, अरे लड़का रे, चिंता है तू करेगा? टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव हम जो भेजे हैं आपको अभी 30 क्वेश्चन, हालांकि सब गेस्ट पेपर से ही पूछता है, समझे? टीचर क्या करेगा? कुछ नहीं, गेस्ट पेपर से ही सारा पूछेगा। जो हम पढ़ाए हैं वही गेस्ट पेपर में दिया है, तो उस जो हम आपको भेजेंगे, जो भेजेंगे वही याद करेगा और 100% लिख लेना, ऊपर से आएगा। इस बात को ध्यान, हम पूरा देख लिए, अब 20 सालों का हम क्वेश्चन बैंक देखें, टोटल उसी से आया हुआ है, तब जाके हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? जो भेज रहे हैं उसी से याद करना है। अब मन करेगा तो जखने मन तकने हम 30 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला चैप्टर का 30 क्वेश्चन चल गया है, कल हम हुआ 30 क्वेश्चन, हम कहीं से भी सबको नहीं पूछेंगे, सबका पार नहीं लगेगा, लेकिन जकर किस्मत खराब रहा ओकरे पर हाथ गिर लो, समझ रहा है ना बात को? तो ध्यान में रखना, कल हुआ 30 क्वेश्चन याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, ध्यान में रखो। 20 चैप्टर का है, कल संडे है ना, देखो हम हैं सबको आराम देते हैं, पगलाते सबको नहीं, समझ रहे हैं ना? ऐसे तो नहीं करें, हम आराम देते हैं, सिलेबस हम जानते हैं ठीक ठाक मेरा है, क्योंकि टाइम का मेरे जगह बर्बादी नहीं है। लेकिन कैसे कर ले ये सब तो कुत्ता के लक्षण, कुत्ता के बच्चे कोई बैठता हो ना, में बैठ के कोई करते रहता हो, समझ रहा है बात को? तो यह एक चीज को ध्यान